कोई कांग्रेस छोड़कर जा रहा है तो किसी पर कांग्रेस अनुशासनात्मक कार्रवाई करके बाहर का रास्ता दिखा रही है। 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही कांग्रेस छोड़कर जाने वालों की लंबी फहरिस्त है। इनमें अधिकतर वो चेहरे हैं जो कभी राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाते थे, लेकिन एक एक कर टीम राहुल टूटती ही चली गई। इस तस्वीर में अब पायलट ही है जो राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाल रहे हैं। सचिन पायलट और पार्टी में उनके विरोधियों की भी लंबी फहरिस्त कही जा सकती है। राजस्थान में तो गहलोत वर्सेस पायलट वाली अदावत को लेकर आए दिन हैशटैग ट्रेंडिंग में ही रहते हैं। अब जब गहलोत वर्सेस पायलट की बात हुई है तो आपको बता दें कि कांग्रेस के ही एक नेता थे आचार्य प्रमोद कृष्णा, जो कई बार सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर चुके थे। सचिन पायलट के समर्थक और गहलोत के विरोध में मुखर रहने वाले आचार्य प्रमोद को कांग्रेस पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में 10 फरवरी के दिन शनिवार को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। अब आचार्य प्रमोद का अगला कदम क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिलहाल निष्कासन के बाद एक बयान जरूर दिया है, जहां उन्होंने पायलट की तुलना भगवान शिव से तो वहीं प्रियंका गांधी की तौहीन का जिक्र किया है। सर, राजस्थान में भी सचिन पायलट के लिए आपने बयान दिया, आपने उनका समर्थन किया, प्रियंका गांधी के आप सलाहकार रहे, आखिरकार परिवार के सदस्य थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आप सलाहकार थे प्रियंका गांधी के। जो सलाह आपने दी हुई कि राहुल गांधी ने मानी नहीं मानी, आप इशारों में सारी बात कह देते हैं। सचिन पायलट जी का बहुत अपमान हुआ है, लेकिन भगवान शिव की तरह वो जहर पिए जा रहे हैं। उसी तरह प्रियंका गांधी जी की बड़ी तौहीन हो रही है। जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई तो देश की आजादी के बाद आज तक किसी भी पदाधिकारी के सामने ये नहीं लिखा गया जो प्रियंका गांधी जी के सामने लिखा गया। आप पूछिएगा प्रियंका जी से कि क्या वो इस फैसले से खुश हैं। उनके आगे लिखा गया कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो, यानी आप जनरल सेक्रेटरी हैं लेकिन कोई काम नहीं करेंगी। पूछिए उनसे, पूछिए प्रियंका गांधी जी से कि आज राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है 1.5 महीने से, उसमें क्यों नहीं जा रही। तो सवाल इस बात का है कि ये जो अपमान किया जा रहा है उनका और बाकी लोगों का, ये किसके इशारे पर हो रहा है, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी तो रबड़ स्टैंप हैं। आपको बता दें कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते को कांग्रेस पार्टी के इनकार करने के बाद से ही आचार्य प्रमोद लगातार कांग्रेस नेताओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे थे। बीते दिनों ही जब आचार्य प्रमोद ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें कालकी धाम मंदिर के उद्घाटन का न्योता दिया था, उसके बाद से ही आचार्य प्रमोद के कांग्रेस में रहने को लेकर प्रश्न चिन्ह लगने लगा था। अब जब कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर आचार्य प्रमोद के निष्कासन का लेटर जारी कर दिया है, तो अब चर्चा यही है कि आचार्य का अगला कदम क्या होने वाला है।